आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम दिन भर थक कर घर आते हैं ना, मन करता है कुछ ऐसा खाने का हो जो दिल को सुकून दे और जिसे खाकर एकदम मज़ा आ जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ही ट्रेडिशनल और एकदम पौष्टिक थाली जो स्वाद से तो भरपूर है ही, सेहत के लिए भी एकदम वरदान है। आज का ये कॉम्बिनेशन इतना कमाल का है कि इसके आगे सब्जी मंडी की सारी सब्जियां फीकी लगेंगी। तो चलिए इस मज़ेदार थाली को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ ट्रेडिशनल सिंधी रेसिपी टमाटे जी चटनी। सिंधी खाने की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता। तेल गरम होते ही इसमें जीरा और थोड़ी सी हींग का तड़का लगाएंगे। 2 हरी मिर्ची, थोड़े से करी पत्ते डालकर सौते करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ 5 बड़े टमाटर को बारीक चॉप करके डाल दिया है। थोड़ा सा इसे चला लेंगे और फिर स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाए। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। ये देखिए टमाटर एकदम अच्छे से गल गए हैं। अब एक मैशर से हम इसे हल्का सा मैश कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से मुशी हो जाएं, और इसका पानी भी हल्का सा सुखा लेंगे जब तक कि एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी ना बन जाए। अगर आप रोटी के साथ बना रहे हैं तो इसको थोड़ा गाढ़ा रखेंगे, और अगर आप चावल के साथ बना रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा पानी के साथ भी रख सकते हैं। बस ऊपर से फ्रेश हरा धनिया डालेंगे और हमारी चटपटी टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। अब बनाते हैं इस थाली की जान, लहसुन की चटनी। इसके लिए मैंने 8-10 साबुत लाल मिर्चों को पहले से ही पानी में भिगो दिया था। लहसुन को छील लिया था। मिर्च में से मैंने बीज भी निकाल लिए हैं। मिक्सी जार में भीगी हुई मिर्च, लहसुन, अदरक, नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लेंगे। इसका फाइन पेस्ट बनाना है या कोर्सली ग्राइंड करना है, ये आपकी पसंद के ऊपर निर्भर करता है। अब तेल गरम करके जीरा तड़काएंगे और बारीक कटी हुई 2 लहसुन की कलियां डालकर हल्का सा सौते करेंगे। इससे चटनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मिक्सी में तैयार किया हुआ पेस्ट डालेंगे और जार में थोड़ा सा पानी घुमाकर वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ा पकाकर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमचूर खट्टेपन के लिए। पानी सूखने तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे। बाद में हम इसमें एक तड़का लगाने वाले हैं। आज मैं इनके साथ खाने के लिए बना रही हूँ ग्लूटेन फ्री ज्वार की रोटी, जो वेट लॉस और हेल्थ दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। ज्वार के आटे को पानी के साथ अच्छे से सॉफ्ट गूंद लेंगे। आप चाहें तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं, मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। ज्वार का आटा पानी अच्छे से लेता है, इसलिए उसको अच्छे से पानी पिला लें। क्योंकि ज्वार में ग्लूटेन नहीं होता तो इसे बेलना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप एक बेकिंग पेपर लें और उस पे आटे को हाथ से थपथपाते हुए धीरे धीरे बढ़ाते हुए बेल लें। इससे रोटी बिल्कुल नहीं टूटेगी। हाथों पर थोड़ा तेल लगाकर आटे को अच्छे से पहले सॉफ्ट कर लेना है ताकि कोई भी क्रैक्स ना हो। बेकिंग पेपर पर पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। हाथ पर भी थोड़ा सा ऑयल या पानी भी लगा सकते हैं हाथ पर, और धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए हमें इसे बेल लेना है। मैंने तवे को पहले से ही गरम करने रख दिया था। ये देखिए कितनी पतली पतली और बढ़िया सी रोटी बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि दोनों तरफ से हल्की सी सिक जाए ना, उसके बाद हमें इसे डायरेक्ट फ्लेम पर रखना है, तभी ये फूली फूली बनकर तैयार होगी। ये देखिए कितनी फूली फूली परफेक्ट छोटी छोटी गोल गोल फूली फूली रोटी बनकर तैयार हुई है। इस तरीके से अगर आप अच्छे से बेलेंगे ना तो आपकी एक भी रोटी बिना फूली हुई नहीं रहेगी। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपकी दादी नानी ज्वार की रोटी कैसे बनाती थी? क्योंकि मेरी दादी तो हाथ पर ही बना लेती थी। मैं अगर ज्वार का थाली पीठ बनाती हूँ तो वो तो बन जाता है, लेकिन ये पतली पतली रोटियाँ मुझसे हाथ पे नहीं बनती।
क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारी रोटियां बनकर तैयार हो चुके हैं। अब चटनी को एकदम शाही ट्विस्ट देने के लिए एक तड़का पैन में मैंने लिया है शुद्ध घी। घी को गरम करेंगे और इस गरम घी का तड़का हमारी लहसुन की चटनी के ऊपर लगाएंगे। घी से चटनी का तीखापन बैलेंस हो जाता है और स्वाद इतना बढ़ जाता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। साथ ही मैंने उबली हुई अरबी को हल्का सा शैलो फ्राई करके सूखे मसाले डाल दिए थे। गर्मा गर्म ज्वार की रोटियों पर अच्छे से घी लगाकर थाली में रखेंगे। और हाँ, मिठास के लिए एक छोटा सा गुड़ का पीस और पानी का ग्लास रखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तैयार है हमारी एकदम ट्रेडिशनल, हेल्दी और स्वाद से भरपूर घर की थाली। आप भी इसे वीकेंड पर अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाएं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अरे वाह, यम्मी!